हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ? आज आप में से कम नजर आ रहा है। हाँ, दो, एक तो वही, एक तो को मैं परमानेंट ही कमरा समझता हूँ। मैं कॉलेज गई हुई है। अच्छा, और सुनाओ क्या चल रहा है सब कुछ? बेटे, हम लोगों ने, आपको पता है, कंसोलिडेशन शुरू किया हुआ है और हम इनके क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं आज चाहूंगा कि मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करें। आपका क्या दिल कहता है, बोलो। सर, हमारा दिल कहता है कि हम मूर्ख हैं, बड़े परेशान हैं। बेटे क्या बात, जैसे भी आता हो आप परेशानियां मारते में ठनकने लगती है। कारण, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 करें। ऑन 31 मार्च द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड स्टूड एज फॉलो। बैलेंस शीट गिवन है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, पीपीई, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स, नोट्स टू अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल है, जर्नल रिजर्व और पी एंड एल है, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी है, शॉर्ट टर्म टैक्स का है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, बीआर, एडवांसेस। चलो, द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो प्रोवाइडेड टू यू। एच लिमिटेड परचेज 180 लाख शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2020। तो हमें ना सबसे पहले पता क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को इजी करने के लिए ना यहाँ पे ऐसे बना लेना चाहिए। हमने शेयर कब परचेज किए हैं? 31 मार्च 2020। और आराम से ये देखना चाहिए बैलेंस शीट कब की है। 31 मार्च 2021। कुछ बातें तो मेरे को यहीं से ही क्लियर हो जाती हैं। अब आगे, When the balance of journal reserve and P&L account इतने रुपए। इस दिन जर्नल रिजर्व है, P&L है। जर्नल रिजर्व कितना है? 3000 लाख। और प्रोविजन कितना है? 1200 लाख। देखो, यहां तक की बातें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं सारी। एक बात हो गई। दूसरी बात, 1 अप्रैल 2020 एस लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड 20% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। एच लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव बाय इट फॉर इट्स पी एंड एल अकाउंट। मतलब इस साल का डिविडेंड दिया गया, और कितने परसेंट दिया गया? 20%। ओके, बात समझ में आ गई है? बोलो बच्चों। On 1 January, S Limited issued 3 fully paid bonus shares for every 5 share held out of the balance its journal reserve as on 31 मार्च। आपने 1 जनवरी को बोनस शेयर इशू किए, और किस रेशो में? 1 शेयर 3 को, ठीक है। और ये जर्नल रिजर्व में से इशू किए गए जो 31 मार्च को था। हो गई बात? ऑन 31 मार्च ऑल बीपी ऑफ एस लिमिटेड बैलेंस शीट वर एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ एच, बट ऑन दैट डेट एच हेल्ड ओनली 45 लाख ऑफ दीज एक्सेप्टेंस इन द हैंड, रेस्ट हैव बीन एंडोर्स इन फेवर ऑफ इट्स ट्रेड पेबल। मतलब जितने भी एस के बीपी हैं वो सारे एच के भी आ रहे हैं, पर एच ने उसे आगे एंडोर्स कर दिया है सिर्फ 44 लाख के, सिर्फ 45 लाख के अवेलेबल है। तो 45 लाख कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो उसमें से कंटीजेंट लायबिलिटी में से कैंसिल हो जाएगा। ऑन 31 मार्च एस लिमिटेड इन्वेंट्री इंक्लूड्स goods which it
purchase for rupees 100 lakh from H Limited which made a profit 25% on cost। मतलब H Limited के स्टॉक है जो उसमें H Limited ने सामान भेजा था 100 लाख का 25% ऑन कोस्ट पर। प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच एंड एस ऑन 31 मार्च। हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। करें शुरू, आ जाओ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 10th क्वेश्चन। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। चलो शेयर होल्डर फंड, पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, एंड करंट एसेट्स। नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। नीचे नोट्स टू अकाउंट्स, ये नोट्स टू अकाउंट्स का स्पेस हो गया, ये बैलेंस शीट हो गई। अब इसके नीचे वर्किंग नोट आ जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। आ जाओ बच्चों, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग देखते हैं। चलो, हमारे पास कितने शेयर्स हैं? सब लाखों में चल रहा है। ये रहा पॉइंट। हम एच लिमिटेड ने 180 लाख शेयर परचेज किए हैं और इनकी कैपिटल कितनी है? 4800 डिवाइड बाय 10, 480। तो हमारे पास कितने? 180 डिवाइड बाय 480 कितना? 37.5%। एस लिमिटेड की कैपिटल 480 और हमारे पास 180 लाख शेयर है। क्या हमारे पास देखना पहले भी शेयर है क्या कुछ? दोबारा बोलो। कहाँ गिवन है? एक मिनट देखता हूं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शेयर इन एस लिमिटेड 3000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है और है कितने शेयर्स? 180 लाख। एस लिमिटेड परचेज 180 लाख शेयर, वो तो रुपीज की बना है ना 3000, तो ये तो गलत है।
180 तो हो ही नहीं सकता। हे गधों के देवताओं, कितनी बार प्रणाम करूं तुम्हें, बोनस नहीं है इसमें? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के लिए बोनस का ध्यान नहीं रखना होता? मूर्ख, चेक करे क्या बोनस है। स्टेप तोड़ोगे तो यही गलतियां होंगी। है बोनस? ये रहा 3 fully paid up bonus shares for every 5 शेयर हेल्ड। 3:5 की रेशो है। लिखा हुआ किसने एंट्री नहीं बनाई? बनाई होगी इसने एंट्री। तो पहले तो बोनस अमाउंट निकालो मूर्ख। 4800 डिवाइड बाय 8 इंटू 3, याद आया? 1800 बोनस है इसमें विदाउट बोनस कैपिटल। $4800 माइनस 1800, 3000। अब करो नंबर ऑफ शेयर्स 300। बोलो गधो। हां, आपने गधों का आज पहला खिताब ले लिया क्योंकि याद ही नहीं बातें। 180 डिवाइड बाय 300 इंटू 100 आ गई 60% होल्डिंग। यही गलत हो जाता तो क्या क्वेश्चन करते, क्या गुंडा बनता रे तू? अगर यही गलत हो जाता। देखिए ना वो मूवी, कौन सी मूवी है वो जिसके अंदर एक तो फिर हेरा फेरी। हाँ, क्या गुंडा बनेगा रे तू जब तू परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ही नहीं निकाल पा रहा? क्या क्वेश्चन सोल्व करेगा? अब ध्यान से, अपना स्टेप 2 क्या चलता था? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब गलती नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2020 कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है? कहां गया? ये रहा 3000 की इन्वेस्टमेंट है। इसमें से माइनस के लाखों में चल रहा है सब कुछ। माइनस क्या करना पड़ेगा? नेट एसेट्स। आओ, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑन 31 मार्च 2020 ऑफ एस लिमिटेड। अब तो ज्यादा क्लैरिटी होगी इस बात से। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल है? 4800 प्लस प्री प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्री प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट। टोटल पोस्ट प्री। चलो, टोटल में क्या क्या है चेक करें। रिजर्व एंड सरप्लस 3000 गिवन है। देखिए क्या क्या है इसके जनरल रिजर्व में। एक जर्नल रिजर्व है, एक पी एंड एल है। जर्नल रिजर्व टोटल कितना? जर्नल रिजर्व 1300। पी एंड एल टोटल कितना है? 1620। अब उस दिन कितना था जर्नल रिजर्व और पी एंड एल? 3000 और 1200। अब मेरे पोस्ट के जर्नल रिजर्व कितने हैं, मेरा पी एंड एल कितना है? जर्नल रिजर्व नेगेटिव हो गया 1620 और पी एंड एल
क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो मैं अच्छा हूं। नहीं? आगे अब एक एक एडजस्टमेंट को देखते हैं। पहले ये वाली बात तो हो गई, पहले बोनस वाली बात कर लूं। इसकी एंट्री बना चुके नहीं बना चुके? बना चुके हैं। कहां से लेस होना चाहिए ये? प्री से। कहां से लेस हो गया ये? पोस्ट से। तो बोनस की अमाउंट ऐड करेंगे, बोनस की एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट तो है ही नहीं ना, साथ साथ यही कर दूं। बोनस कितना है? 1800। 1800 यहां पर ऐड और यहां पर माइनस। बोलो हां। गधो बोलो हां। चलो आगे। अब चलो बोनस हो गया। बोनस के बाद डिविडेंड 20% देना है। कितना डिविडेंड आएगा सीए साहब? कितने कैपिटल थी? 4800। हाँ 4800 है ना? नहीं 4800 का 20% 3000 रुपए का। मूर्खो, बोनस ही तो पंगेबाज है, हर आदमी से पंगे लेता है वो। पुराने टाइम में तो कैपिटल ही 3000 थी, तो 3000 का 20% 600। कहां से लेस होना चाहिए था वो? प्री में से। कहां से लेस कर दिया होगा इन्होंने? पी एंड एल से। इस 600 का 60% 360 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। साथ साथ हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में कम होगा। फर्स्ट तो हम शेयर कैपिटल बनाएंगे, सेकंड हम रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे। उसमें जो पी एंड एल होगा उसके अंदर से कितना कम होएगा? 3। बोलो हां जी। चलो आगे। बोलो मैं खतरनाक हूं। यहां तक समझ में आ गई? पहली बात हो गई, दूसरी बात हो गई, तीसरी बात हो गई। अब ऑन 31 मार्च ऑल बीपी ऑफ एस लिमिटेड वर इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड। तो बीआरबीपी की है, बैलेंस शीट में करेंगे इसको। और एस लिमिटेड की इन्वेंट्री है तो ये भी बैलेंस शीट में हो जाएगी। एच का प्रॉफिट कम होना है, बोलो, तो ये दोनों बातें आखिरी में कर लूंगा बैलेंस शीट में, ये वाली दोनों बातें। ठीक है? बोलो हां। चलो बस, और कोई बात है तो बता दो। नहीं और कोई बात नहीं, यही दो बात थी। कोई बात नहीं, आओ करें शुरू। टोटल प्री के प्रॉफिट 1800 पक्का? सोच लो, मेरे को कुछ गलती लग रही है, पता नहीं क्यों। बाकी आप कह रहे तो ठीक ही होगा, मेरे से तो गलतियां होती रहती। आप पे मुझे पूरा एतबार है। $1800 तो ये ऊपर चला जाएगा। नेट एसेट्स आ जाइए 6600। इसमें एच लिमिटेड का हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। बोलो बच्चों। सर आप गुस्सा करोगे, मैं करता हूं गुस्सा ऐसे ही। एच लिमिटेड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 108। अब नेट एसेट्स 3960। कैपिटल रिजर्व कितना? 2। बोलो कैसा लगा क्वेश्चन? अब आप इसमें बैलेंस शीट जोड़ते चलते हैं, हम सारी देखते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल जोड़ते हैं, या पहले ऐसे जैसे शेयर कैपिटल से। अथोराइज शेयर कैपिटल तो 15000 शेयर है।
ऑथोराइज्ड 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज नहीं 1500, सब लैक्स में है, 10 ईच। इशूड 12,000 शेयर्स, 1200 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, 12,000। हो गया ये तो काम। अब रिजर्व है, जनरल रिजर्व 2784, और पी एंड एल 2715। अब जो जो हमारा यहां से पी एंड एल आया है, यहां से हमारा जनरल रिजर्व आया 108, पी एंड एल आया 612, प्लस 108 प्लस 612। यहां तक होगी बात समझ में? बोलो। अब आगे रिजर्व एंड सरप्लस के बाद आप मेरी बात समझिए, मैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट करूंगा इसके बाद, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नेट एसेट्स में कितना हिस्सा है? 26। पोस्ट पी एंड एल में पोस्ट जर्नल रिजर्व पी एंड एल कितना है? 3126। माइनॉरिटी इंटरेस्ट तक हो गया। ट्रेड पेबल क्रेडिटर है और बीपी है। क्रेडिटर बीपी, हमारे क्रेडिटर कितने हैं? 1461 और एस के 854, बीपी 372 और 160, और इसमें से माइनस कर दूं ना बीपी, जो कॉमन है। कितने कॉमन? 45 कॉमन है। बीआर में से भी माइनस कर दूंगा जब आएंगे। आगे चलते हैं, ये हो गया। अब प्रोविजन फॉर टैक्स में तो हमने कुछ किया ही नहीं है, ऐसे ही लिख देता हूं बस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन फॉर टैक्स 855 और 394 कितना आ गया? 12। पांचवा पीपीई, इसमें भी कुछ किया नहीं, बढ़ाया घटाया तो कुछ है ही नहीं। पीपीई, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्चर्स। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 2718। प्लांट एंड मशीनरी 4905 और 4900। $1845 और 586। क्या समझ में आई बच्चों आपको बात? अब आगे चलते हैं, ये भी हो गया। अगला वर्किंग नोट, ट्रेड रिसीवेबल।
डेटर्स एंड बी आर, डेटर्स 2600 और 1363, बी आर 360 और 199, माइनस करेंगे जो पहले वाले थे, कितने थे 45, स्टॉक ही नहीं है इसके अंदर, होगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 520, एक बार कर ही लो साथ साथ। डेटर कितने हो गए 2600 1300, एक स्टॉक वाली एडजस्टमेंट रह गई है बस, 2600 और 1363, 3963 और ये 5, आगे 51 टोटल 44, इधर प्लांट एंड मशीनरी 3 टोटल क्या है, ठीक है। आगे 4 और क्राइटर टोटल 28, पी एंड एल, यहाँ तो भी कुछ लेस होना है पी एंड एल में, तो जर्नलिज्म टोटल बता दो मुझे। जनरल कितना 9, अभी पी एंड एल और आ जाएगा, अभी तो और भी आना है मेरे ख्याल, कैपिटल रिजर्व भी आना है। कैपिटल रिजर्व कितना है 1320, पी एंड एल भी निकाल ही लेते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल देते हैं ना। आ जाओ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 100 लाख का सामान था ना, 100 लाख का 25% कॉस्ट है, मतलब डिवाइड बाय 125, मुझे ये 20 लाख रुपए स्टॉक से कम करने होंगे और रिजर्व एंड प्रॉफिट से कम करने होंगे। प्रॉफिट से कम हो गए और कहां से कम करने होंगे बच्चों, स्टॉक से, तो स्टॉक से कम करने होंगे। करंट एसेट्स में स्टॉक बना लूंगा, देख लूंगा अगर नहीं हुआ तो लाइबिलिटी में भी लिख सकता हूं मैं इसे, प्रोविजन, ठीक है, देख लूंगा क्या करना है। आ जाओ अब बैलेंस शीट में, पहला तो शेयर कैपिटल ही है हमारा, टोटल हो चुका है पहले का 12,000। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस है, कितना होगा टोटल ये बताना, पी एंड कितना आ गया 29, टोटल 7159, तो 7159। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 3 में है 3120, और उसके बाद नॉन, उसमें क्या चीज़ है देखते चले ना, नॉन करंट लायबिलिटी तो है ही नहीं। अब करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो 4 में कितना ट्रेड पेबल 2802, शॉर्ट टर्म प्रोविजन मुझे ना एक बार वो देखना पड़ेगा क्या इसमें इन्वेंट्री है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो हमने बना दिया था शॉर्ट टर्म प्रोविजन,
5 में कितना है 1249। अदर करंट लायबिलिटीज 1200। पीपीई 5 में हमारा 6 में जा रहा होगा 14954 14954। इन्वेंट्री 3949 प्लस 1956 माइनस कितना था अनरियलाइज प्रॉफिट 20। इन्वेंट्री आ गया। ट्रेड रिसेबल 6 में 7 में कितना आ रहा है 424477। ट्रेड रिसेबल के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जल्दी बताएं कितना आ रहा है। इन दोनों को जोड़ लो 1694। अब आगे शॉर्ट टर्म लोन्स 8 में 520। इन्वेंट्री बताना कितनी आ रही है 5885। कैसा लगा क्वेश्चन आपको? मैच होगी बैलेंस शीट यार, कमाल कर रहे हो, कैसी बातें करते हो। क्वेश्चन कैसा लगा बोलो ना, मैं अच्छा हूं। हाँ जी सर। लायबिलिटी मैच कर लो। क्यों? डरा रहे हो मुझे? मैच ये कह रहे हैं कर रही है, ये कुछ धक्के वाली बात है। मैच नहीं कर रही है जब, ये तो वो लड़ने वाली बात होगी। मैच नहीं कर रही, आप देखो कहां गलती की है। मैच है ये तो। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुझे पता है आपको कैसा लगा क्वेश्चन, मैं पूछना ही नहीं चाहता। 9 करते, चलो अपोजिट चल रहे हैं, 10 तो है ही है 9 से। ए लिमिटेड एक्वायर 1600 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹100 ईच ऑफ बी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 31 दिसंबर। द बैलेंस शीट ऑफ 2 कंपनीज वर गिवन बिलो। लो जी, ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए आपको ना पता करना यही चाहिए, रफ के अंदर एक लाइन लगाएं और उसमें डिटेल्स को फिल करना शुरू करें। आप देखना सारा क्वेश्चन आप कर दोगे, आप मेरी जरूरत भी खत्म कर दोगे। ये देखो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बात वही हमने जो पढ़ी है। 1 जुलाई 2011 को शेयर खरीदे हैं, 1 जुलाई 2021 ले लो आप, शेयर परचेज है, ओके। बैलेंस शीट 31 दिसंबर की है, 31 दिसंबर 2021 की बैलेंस शीट है, मतलब 1 जनवरी से साल शुरू होता होगा। देखो अपने बातें क्लियर हो रही हैं। बैलेंस शीट दे दी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, पीपीई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नो शेयर कैपिटल है,
जर्नल रिजर्व पी एंड एल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट एट कोस्ट 3,40,000 रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट है। द पी एंड एल अकाउंट ऑफ बी शोड क्रेडिट बैलेंस 30,000 ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को 30,000 पे पी एंड एल गिवन है। आप देख रहे बड़ा आराम से स्टेप समझ में आ गया क्या होगा इसका। आउट ऑफ इस डिविडेंड 10% वाज पेड ऑन 1 अगस्त 2021। हमने उसमें से 10% डिविडेंड पे किया। कब पे किया? 1 अगस्त, जुलाई, अगस्त। 10% डिविडेंड लास्ट का ही होगा। आगे, ए लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव टू इट्स पी एंड एल अकाउंट। ए लिमिटेड तो पागल है, उसकी तो रेक्टिफिकेशन होगी। द प्लांट एंड मशीनरी विच टू 1.5 लाख ऑन 1 जनवरी वाज कंसिडर वर्थ ₹180 ऑन 1 जुलाई। कोई प्लांट एंड मशीनरी थी जो यहां पर थी 150 की, यहां पर उसकी मार्केट वैल्यू हमें 180 नजर आई। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसको घसीट के यहां लाना पड़ेगा, तब कंपेयर होगी। दिस फिगर इज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कंसोलिडेटेड द बैलेंस शीट। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10%। जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% है। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रही है, खड़ा होगी पानी पुनी पी ले, सो रहा है, हद होगी। यो पानी पुनी पी के भाग के, नहीं बुरी नींद में सो रहा है, बताओ। क्वेश्चन मैंने करने ये तो समझते ही है कि पेपर मैंने देने, क्वेश्चन ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, मूर्ख आदि तो सोचते यही है। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरा पेपर है यार, काम कर लो तुम, साथ साथ तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ये बनी बैलेंस शीट। नोट्स टू अकाउंट्स, लो जी, अपना तो काम ही शुरू वर्किंग नोट से होता है। पहला काम गधो, पहला काम आओ करें। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के लिए बोनस बानस है, ये याद कर लिया करो इन बातों को। बोनस नहीं है सर, 1600 शेयर एक्वायर किए और उसके मेरे ख्याल 2000 शेयर है। 1600 तो हमने एक्वायर कर लिए और उसकी कैपिटल है ये रही 100 रुपए का एक, 2000 शेयर है। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 1600 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100, 80%। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व।
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट डेट कितनी है? 1 जुलाई। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है? ये रही 340 की, माइनस नेट एसेट्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है उसकी? इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। अब आगे प्री प्रॉफिट, अब कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट्स। टोटल पोस्ट प्री पी एंड एल जर्नल रिजर्व, चलो आज के पास उस दिन तो जर्नल रिजर्व 1 लाख, पी एंड एल 82, जर्नल रिजर्व 1 लाख, पी एंड एल 82। जिस दिन शेयर परचेज किए थे उस दिन क्या था? पी एंड एल अकाउंट 30,000 था उस दिन, उस दिन पी एंड एल अकाउंट 30,000 था। तो बाद में पी एंड एल कितना हो गया? 52। जर्नल रिजर्व क्या था उस दिन? बता ही नहीं रखा। एज्यूम करूंगा सारा का सारा पोस्ट होगा, सारा का सारा पोस्ट होगा, ऐसी मैं अजम्पशन रखता हूं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फिर भी मैं खुद देख, एक बार हमें स्टडी मैट से देख लेना चाहिए कि स्टडी मैट में क्या किया हुआ है, सारे के सारे की क्या अजम्पशन रखी हुई है। गलत अजम्पशन रखी है हमने। हम अज्यूम करेंगे सारा का सारा प्री होगा, कोई मूवमेंट नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। हम यही मानेंगे जो मैं अब कह रहा हूं, क्योंकि देखो मैं बताता हूं, हम ना स्टडी मैट को फॉलो करते हैं। अगर वो दिन को दिन कहे तो हम कहते हैं दिन है, वो रात को रात कहे तो हम कहते हैं रात है, अगर वो दिन को रात कहे तो हम तो कहते हैं रात है। मेरी बात समझ में आई? उनको जो पसंद हो हम वही बात कहेंगे, वो दिन को रात कहें तो हम रात कहेंगे। सीधी सी बात। वो कह रहे भाई साहब प्री मानना है तो प्री है भाई, कोई मूवमेंट नहीं हुई, लिख लो इस अजम्पशन को कि उन्होंने बताया तो हमने मान लिया, सवाल जवाब नहीं उनके आगे। बात समझ में आ गई? उन्होंने कहा कि हम मानकर चलते कोई मूवमेंट नहीं हुई है, 1 लाख का जो था रिजर्व ऐसा का वैसा पड़ा हुआ है। मैंने कहा जी कोई मूवमेंट नहीं हुई है, आप जो पसंद करें। होगी बात यहां तक? अब एडजस्टमेंट देखते हैं। 1 जनवरी को 10% डिविडेंड पेड किया गया है, बस एक तो यही एडजस्टमेंट है। बाकी तो जो नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो तो प्लांट एंड मशीनरी पे है। तो चलो डिविडेंड देते हैं 10%। कैपिटल कितनी है इसकी? 2,20,000 का डिविडेंड। इसने क्या किया होगा? हाँ तो मुझे क्या करना होगा? डिविडेंड 20,000 यहां पे ऐड करना होगा, है ना? लो जी, है ना? बाद में यहां से लेस कर दूंगा ना डिविडेंड, और इस 20,000 का 80% रेक्टिफिकेशन, और जब मैं रिजर्व एंड सरप्लस बनाऊंगा
तब जब पी एंड एल आएगा उसमें से 16,000 कम कर दूंगा। बोलो हाँ। चलो बेटे आगे। और कौन सी एडजस्टमेंट है? एक तो ये तो डेप्रिसिएशन वाली और वो आ गई रिवैल्यूएशन वाली। उससे पहले टाइम एडजस्टमेंट होगी 1, 30 और 72 टाइम। आप समझे? हमने 1 जुलाई को कब खरीदे शेयर्स? 1 जुलाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने पोस्ट है, 6 महीने प्री हैं। तो इसमें से इसको हाफ ऑफ करके करते हैं। यहां से 36,000 माइनस करते हैं। ये कितना आ गया? अब रीवैल्यूएशन की बात करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 जुलाई कितनी है? मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 जुलाई 1,80,000। बोलो मैं अच्छा हूं? नहीं? अब हमें देखना है बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 जुलाई। अब हमें दिया क्या है? 150 माइनस 10% 6 महीने का। ऐसा ही होगा ना बच्चों? कितना आ गया? 7400 माइनस कर दो ना, ये आएगा ना। 1,42,500 आ रहा है। अब कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई? डेप्रीसिएशन तो पहले न्यू डेप्रीसिएशन बनेगा 1,80 पर 10% के रेट से 6 महीने का 9,000 और ओल्ड डेप्रीसिएशन 1,50 पर 10% के रेट से 6 महीने का 7,500 नहीं 7,500 ठीक है। अब मेरे पास रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 37,500 आ गया और उसका डेप्रीसिएशन 10। मैं जब प्लांट एंड मशीनरी लिखूंगा तो ध्यान रखना इसको मुझे ठीक भी करना होगा। कितना हो गया? 34,500। ये 2,03,500 और मैं इस 2,03,500 को ऊपर लेकर जाता हूं 4,03,500। इसमें ए लिमिटेड का हिस्सा कितना है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 3,22,800 80,000। अब ये ऊपर चला जाएगा गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए 3/800। कितना हो गया? यार कौन सी रिवीज माइनस? ये वाला यार आराम से मुझे तो कहां से शुरुआत करूं यार। 20 मुझे ठीक कहां पे करना है? यहां। अब 1,83,500 ऊपर जाएगा फिर टोटल। इसमें ए लिमिटेड का हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट
3,06,800 और तब ये ऊपर चला जाएगा। 17,200 की गुडविल। 76700। ठीक है, हो गई यहां तक की सारी बातें। यहां पर देख लो ए लिमिटेड का हिस्सा कितना है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है 34,500 में। जल्दी 27600। यहां तक बात समझ में आती है। अब बैलेंस शीट की पहले इसे नोट्स टू अकाउंट जोड़ते हुए चलते हैं। जब भी बैलेंस शीट नहीं बनानी हो ना, पहले नोट्स टू अकाउंट जोड़ने चाहिए। 5,000 शेयर 100 रुपीज ईच, 5 लाख रुपए। ₹5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख रुपए। अब जर्नल रिजर्व 240, पी एंडल 57,200, अब हमारा यहां से पी एंडल कितना आया है 27,600। जर्नल रिजर्व तो आया ही नहीं है, यही हुआ है ना। चलो यहां तक हो गया, और कुछ देख लेंगे आ गया तो। रिजर्व शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो बैंक ओवरड्राफ्ट है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग है। टेंजिबल लैंड एंड बिल्डिंग 150 180। आगे प्लांट एंड मशीनरी 240 135। कुछ बड़ी थी, कितनी बड़ी थी ये और घटी कितनी थी? प्लांट एंड मशीनरी हो गया, टोटल आ जाएगा। इसे गुडविल भी लिख लेते हैं यहां पर। इनटेंजिबल गुडविल, कितनी गुडविल आई है 17,200। इसके बाद 4, 5वां तो खत्म ही हो गया। छठा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या करना है बनाने के ऊपर ऐसे डाल देंगे कैश, बनाना चाहो बना लो। 14,500 और 8,000। कैश 14,500 और 8,000 22,500। ये कितना आ रहा है देखना। पीपी 3,30,000 11,000 कितना 7 लाख। पी हैंडल भी करी दो। सिक्स 308800। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई।
बनाएं इसकी बैलेंस शीट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में बनाया नहीं क्या? बना, चलो ऊपर टोटल कर दूंगा अब तो। 1 में बैलेंस शीट देखते हैं। पहले 1 शेयर कैपिटल है, हमारी शेयर कैपिटल 5 लाख हो चुकी है। 2 में इसका रिजर्व एंड सरप्लस है, हमारा रिजर्व एंड सरप्लस 3,08,800 हो चुका है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टोटल बता दो कितना? 83600। इसके बाद यहां तक तो हम कर चुके हैं, अब करंट लायबिलिटीज आ गई है। ट्रेड पेबल कुछ किया तो है ही नहीं, यही होंगे ट्रेड पेबल। कितना है टोटल? दोनों का टोटल कर दो। 64500। ट्रेड पेबल के बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितनी है हमारी? सेम ही है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 3 में 80,000, ये टोटल बैलेंस शीट हो जाएगी। अब पीपीई, वैसे तो टेंजिबल इंटेंजिबल अलग अलग लिखना चाहिए, पर हमने इकट्ठा ही लिख दिया है। पीपीई 4 में मिलेगा, 5 में मिलेगा आपको। कितने? 4 में 5 में है? 4 में होगा। कितना है? 758। वैसे ही हमें अलग अलग लिखना होता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। यहाँ पर टेंजिबल इंटेंजिबल ऐसे। पीपीई के बाद क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो हम हटा ही चुके हैं। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कितने रुपए? इन्वेंट्री 1,20 और 36,400। कितनी आ गई? 4 आगे। ट्रेड रिसीवेबल 3 के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चलो जी, हो गई बैलेंस शीट। कैसा लगा आपको सीए साहब क्वेश्चन? कुछ आनंद आ रहा है? मतलब अब तो ऐसा नहीं लग रहा है ना गंदे हैं ये। आ जाओ आगे चलते। आ जाओ बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट डिटरमाइन माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। आपने क्या करना है, जिस दिन शेयर परचेज किए थे उस दिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या था, और जब आज बैलेंस शीट बना रहे हैं तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है। केस ए, सब्सिडरी हमारी एक्स है, 90% रखते हैं हम उसमें शेयर। हमने 2 लाख के शेयर खरीदे हैं, नहीं 2 लाख रुपए की नेट एसेट्स है। डेट ऑफ एक्विजिशन को बता रखा है, 1.5 लाख रुपए का कैपिटल थी और 75 नहीं 2 लाख की हमने खरीदी है, सॉरी इन्वेस्टमेंट परचेज है ये। और हमने 1.5 लाख रुपए का उस दिन जिस दिन खरीदे थे, डेट ऑफ एक्विजिशन, शेयर कैपिटल थी और 75,000 रुपए का पी एंड एल था। उसके बाद आज की डेट पर 1.5 लाख की कैपिटल और 85,000 का पी एंड एल है। मुझे इस केस में माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताना है तो गुडविल कैपिटल भी निकाल ही दूंगा। आ जाओ करते हैं शुरू। पहले केस ए, फिर बी, फिर सी, इसी तरह करते जाने, सारे केस हैं। चलो इलिस्ट्रेशन नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ होल्डिंग तो मुझे पता ही है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, वैसे ये पूछा नहीं है।
मैं एक ही जगह बताऊंगा, ए बी सी डी, 4 ही केस है ना, चारों केस एक साथ बन जाएंगे, आसान हो जाएगा कुछ। इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है? 2 लाख की। माइनस क्या करना है इसमें से? नेट एसेट्स। अब क्या निकालना है मुझे? कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, हर केस में निकालना है। ए बी सी डी नेट एसेट्स के लिए। इक्विटी शेयर कैपिटल 150। प्री प्रॉफिट, उस दिन कितने प्रॉफिट थे? मैं सीधा यहीं से ले लूं क्या? उस दिन 75 थे, बाद में 10 थे और कमाए, या वो बना के देखूं प्री पोस्ट? चलो मैं निकाल ही लेता हूं। मुझे प्री प्रॉफिट निकालने होंगे, वैसे मैं चाहता नहीं था निकालना। प्री प्रॉफिट निकालने होंगे तो ही नेट एसेट्स आएंगी। तो लिख सकते बिल्कुल डायरेक्ट इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट लिख दूं, समझ में आती है बात। सीधी सी बात है कि यहां पर पोस्ट प्रॉफिट लिख देता हूं हर केस में, मतलब शेयर एक्वायर करने के बाद के प्रॉफिट्स 10,000 और प्री कितने हैं? 75,000। नेट एसेट्स आ गई 2,25,000। इसमें होल्डिंग लिमिटेड का हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 90-10 22,500 2,02,500। और ऐसे ही पोस्ट में एच लिमिटेड का हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 9,000 और 1,000। ठीक है, ये पोस्ट प्रॉफिट हो गए। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ए बी सी डी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब नेट एसेट्स। समझ में आ रही है ना आपको? नेट एसेट्स कितनी है, और उसके बाद आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन 1,000, टोटल 23,500। वैसे मेन सॉल्यूशन में ये पूछा था इसने, 23,500। ठीक है, अब आ जाओ, मैं यहां से नेट एसेट्स को ऊपर ले जाऊं, 2,02,500, 2,500 कैपिटल रिजर्व। ओके, अब बी केस, 1,75 की इन्वेस्टमेंट खरीदी है। अब उस दिन कैपिटल 1,40 थी, उस दिन पी एंड एल 60 था, ये 2 लाख हो गया था। उसके बाद 20,000 का प्रॉफिट रह गया है, तो 40 का लॉस आ गया था। ठीक है ना? इसमें एच लिमिटेड का हिस्सा कितना देखना, 75% है, 75 कितना आ गया? 1.5 लाख, 50,000 यहां पर, 30,000, 10,000, 1.5 लाख इधर चला गया, 25,000 गुडविल। ठीक है ना? और इधर से मेरे पास उस दिन 50,000 था, उसके बाद 10,000 माइनस हो गया, 40 रह गया। नहीं समझ में आई बात? अब सी पार्ट, 98,000 पे 98,000 कॉस्ट है, उस दिन कैपिटल 40 थी,
उस दिन के प्रॉफिट 20 थे, बाद में तो प्रॉफिट कमाए ही नहीं। $60,000 में मेरा हिस्सा कितना था? 70%। तो 42,000 गुडविल आ गई। 56 की गुडविल आएगी ना। उस दिन कितना था माइनॉरिटी इंटरेस्ट? 18,000। उसके बाद तो है ही नहीं। 18,000 मुश्किल लग रहा है क्या? डी पार्ट, इन्वेस्टमेंट 75,000 है, नेट एसेट्स माइनस करनी होगी। 60,000 की कैपिटल है, 35,000 का प्रॉफिट है। और बाद में 55,000 का प्रॉफिट हो गया है। 5,000 का घाटा हो गया? नहीं, 35 था ना, 20 का प्रॉफिट हो गया। अब मेरे पास परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 95% है। 95,000 का 95% कितना? इधर भी करो, 19,000, 1,000, तो 90,250 तो ऊपर चला जाएगा। कैपिटल रिजर्व आ जाएगी। और उस दिन हिस्सा था 4750, उसके बाद 1,000 बढ़ा 5750। क्या ये मुश्किल है? हो गया क्वेश्चन बच्चों? जल्द से जल्द नोट करें, फास्ट। सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ करते हैं। किंग लिमिटेड एक्वायर 70% इक्विटी शेयर ऑफ क्वीन लिमिटेड ऑन 31 मार्च। चलो, एट ए कॉस्ट 140 लाख। फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ क्वीन लिमिटेड ऑन 31 मार्च। शुक्र है उसी दिन की है बैलेंस शीट। शेयर परचेज करने वाले दिन की डिटेल्स दी हुई हैं। प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन, डिवेंचर, करंट लायबिलिटीज। द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैव बीन एग्रीड अपॉन, नॉट इंक्लूडिंग इन द अबव फिगर। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट अप और इन्वेस्टमेंट डाउन। किंग लिमिटेड परचेज द शेयर्स ऑफ द क्वीन लिमिटेड 20 रुपए पर शेयर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, कैपिटल रिजर्व ऑन एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ द क्वीन लिमिटेड। आपने गुडविल और कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालनी है, तो निकाल देते, इसमें क्या दिक्कत था? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग देखे पहले तो हम कितनी है हमारे पास। चलो ये भी ठीक हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। कलर चेंज करें थोड़ा सा। चलो करें, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 70, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए है? 110
मुर्कई के 140 लाख नहीं है, 110 तो ये तो सब्सिडरी लिमिटेड की बातें बोल रहा है। 140 माइनस नेट एसेट्स। अब कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, अब बैलेंस शीट तो दे नहीं रखी, या तो बैलेंस शीट बना लो। अब बनाओगे तो देखो पता क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो सीधा ऐसे जोड़ दूं, नहीं समझ मेरी बात को। पीपी कितनी है 240, इन्वेस्टमेंट कितनी है 110, करंट एसेट्स 140, लोन्स एंड एडवांसेस 30, %15 डिवेंचर कितना आ गया 180, करंट लाइबिलिटीज 100, ये शेयर होल्डर फंड आ गया ना, कितना आ गया, ये आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ओके ना। अब इसमें एडजस्टमेंट कर ले तो रिवैल्यूएशन वगैरह की। प्लांट एंड इक्विपमेंट 3% बढ़ गए हैं, पीपीई। रिवैल्यूएशन पीपीई। प्लांट एंड मशीनरी 20% बढ़ाओ, 240 में 20% जोड़ लो 48। इन्वेस्टमेंट 10% डाउन कर दो 11, बस कितने आ गए नेट एसेट्स 277। अब इसके अंदर कौन सी थी वो, राजा लिमिटेड, राजा रानी था, क्या था, किंग लिमिटेड, किंग क्वीन था, किंग लिमिटेड। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग तो गिवन ही है आपको 70%, कितना आ गया, हाँ जी 19, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 83.1, ये 193.1 को ऊपर ले आओ, कितना आ गया, डेट इज कैपिटल 53.9, कैपिटल रिजर्व। हो गया क्वेश्चन। कैसा लगा आपको, बोलो, आसान था ना, कोई डाउट तो नहीं। आ जाओ आगे चलते हैं, आ जाओ 6th क्वेश्चन। हेमंत लिमिटेड परचेज 80% शेयर ऑफ पावर लिमिटेड ऑन 1 जनवरी फॉर 2,10,000। द इशू कैपिटल ऑफ पावर लिमिटेड ऑन 1 जनवरी वाज 15 लाख। ध्यान से, हमने शेयर कब खरीदे हैं 1 जनवरी को 80%। इस दिन इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख थी एंड बैलेंस इन द पी एंड एल अकाउंट 90,000 और पी एंड एल अकाउंट 90,000 था। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर पावर लिमिटेड अर्न प्रॉफिट 30,000। हमने यहां से यहां तक 30,000 के प्रॉफिट कमाए एट द ईयर एंड एंड डिक्लेयर एंड पेड डिविडेंड 22,500 और 22,500 डिविडेंड पे किया। अब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1 जनवरी और 31 दिसंबर को। आल्सो कंप्यूट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। आपने गुडविल निकालनी है, कैपिटल रिजर्व निकालना है
और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने हैं। आ जाओ करते हैं शुरू। 6th क्वेश्चन। चले 6th क्वेश्चन के लिए सबसे पहले परसेंटेज ऑफ होल्डिंग गिवन है 80। अब सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट है, कितने रुपए की हमें ये देखना होगा। तो सबसे पहले 2,10,000 रुपए की खरीदी थी, 80%, यहां तक की बात होगी। तो 2,10,000 रुपए माइनस करनी होंगी उस दिन की नेट एसेट्स, ठीक है ना। तो चलो उस दिन की नेट एसेट्स माइनस करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमारी उस दिन की इशूड कैपिटल 1.5 लाख रुपए थी। मुझे इसमें ऐड करना होगा प्री के प्रॉफिट, उस दिन क्या प्रॉफिट थे। तो कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट, टोटल पोस्ट प्री पी एंड एल। बैलेंस इन द पी एंड एल अकाउंट 90,000। उस दिन 90,000 का पी एंड एल था। हमने 30,000 प्रॉफिट कमाया था, 22,500 का डिविडेंड दिया था। मैं 30,000 में से 22,500 घटा दूं तो कितना बच गया? कितना बच गया? 7500 बचा ना, 75,000। तो कितना हो गया टोटल? 97,500। भाई पहले 90,000 रुपए थे, ध्यान सोचो, पहले 90,000 रुपए थे, 30,000 कमाए और 22,500 बांट दिए, तो 97,500 बचा ना। तो करंट में कितना बचा? ये 7500। बोलो अब जो डिविडेंड है वो कहां से लेस हो गया? करंट के प्रॉफिट से। होना कहां से था? वो प्री के प्रॉफिट से। तो डिविडेंड कितना है? 22,500 यहां पर ऐड और डिविडेंड यहां पर माइनस होगा। बोलो बच्चों, पक्का? और ये तो वो डिविडेंड है, प्री डिविडेंड। एच लिमिटेड ने क्या किया होगा? इसे अपनी इन्वेस्टमेंट में लिख दिया होगा, ठीक है ना। तो उसे रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। कितना आएगा? 18,000। कोई डाउट है यहां तक? बोलो बच्चों। चलो बस यही बात है। आ जाओ, ये 30,000 हो गया और ये कितना हो गया? प्री प्रॉफिट 67500। टोटल कितना? 217,500। इसमें उसका होल्डिंग का हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 74,000 और माइनॉरिटी ये 174 ऊपर चला जाएगा। गुडविल और कैपिटल रिजर्व बताओ। गुडविल 18,000 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट एच लिमिटेड का 30,000 में कितना हिस्सा बनता है?
24,000 और 6,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट टोटल बता दो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन नेट एसेट्स, कितना नेट एसेट्स में था? और आफ्टर 6,000। क्वेश्चन हो गया। क्या मुश्किल था? अब तो आपको समझ में आने लग गया होगा यार, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 6 क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं कल, आगे करेंगे। बाय बाय बच्चों, हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब इलस करेंगे अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।